नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड की परीक्षा का पेपर हम आपको हल करवाने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी में पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और ब्लू पॉपी एक दुर्लभ और प्रसिद्ध फूल है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर। विदेशी मुद्रा विनियमन यानी कि फेरा 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। सही आंसर होगा 1999 में। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। सही आंसर होगा हिंदी। हिंदी उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भाषा है। उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो सही आंसर फॉर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फेफड़ों में कूपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है। सही आंसर होगा ए, गैसों का आदान प्रदान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। सही आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में बायोफॉर्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सही आंसर होगा मेक इन बायोलॉजिक्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, पहला बिमस्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया है। आंसर सही, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। सही आंसर होगा 1932 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर, 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरीके से कार्यरत हो गया। सही आंसर होगा 1994 में। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर होगा बी ऑप्शन परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सही आंसर बी होगा 12वीं संवैधानिक संशोधन, भाग 4 अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं। सुधा मूर्ति। सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी। 1945। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। वियतनामी डोंग। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी कितनी स्कोरिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, रॉक फेलर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 18, गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS और उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट को राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता। सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है। सही आंसर बी ऑप्शन होगा, मकर संक्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। बी ऑप्शन प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बाजार अर्थव्यवस्था। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है। डी भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है।
क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा डी 2015। इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2015 में। 46वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कौन सा भारतीय संगठन भूटान की विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, तो ICCR सही आंसर होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नियमों को प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है, सही आंसर होगा WTO। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है, आंसर होगा ए मालदीवियन। क्वेश्चन नंबर 49, टेक्टोनिक प्लेटों का चलन, सही आंसर होगा भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है, आंसर होगा अंकारा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन की प्राकृतिक रूप से अलग करती है, सही आंसर होगा बी ऑप्शन हिमालय। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में निर्धारित किए हैं, दिशा निर्देश जो है निर्धारित किए हैं। 52वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, सही आंसर होगा शीला बारसी बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 53, SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्टों में ऊंटों को संक्षिप्त उल्लेख किया गया है, सही आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 54 देख सकते हैं आप यहाँ पर, वर्ष 2023 में भारत सरकार पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता पर शुरू किया, आंसर होगा आपका डी झारखंड। नेपाल के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, सही आंसर होगा 55 का आपका बी सिक्किम। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन तेलंगाना में। सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से जाना जाता है, 57 है आपका, तो ए बरकान टीले। किस वैज्ञानिक को रोम का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है, सी लुईस पाश्चर को। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एस्थोनीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, सी ऑप्शन विलियम TG मॉर्टेन। किस देश ने दीर्घकालीन HIV रोकथाम और लोना का परिवार का वितरण शुरू किया है, जिम्बाब्वे। गढ़ किला कहाँ स्थित है, आंसर होगा जोधपुर राजस्थान। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है, सही आंसर होगा मैक्स प्लैंक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, 2012 में, सी ऑप्शन सही होगा। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है, 65वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सी विस्फोटक रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम, ये सही आंसर होगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, सही आंसर होगा उत्तर कन्नड़, सियाम। मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कार को लारियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही आंसर 67 राफेल नडाल। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर होगा ए ऑप्शन 20 फरवरी को। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगली जो पेपर हैं उन्हें भी यहाँ पर दिया जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा, एडोआर्ड सुएस ने, सही आंसर बी ऑप्शन। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक, सही आंसर ए अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। 71वां क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सही आंसर होगा ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को।
द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। शौर्य कपूर। क्वेश्चन नंबर 74, बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओशांग के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, सही आंसर डी ऑप्शन होगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 78वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14 और 19 को। तुगलक वंश की संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यहाँ पर पूछा गया है, कृष्णा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा सदनों में मतदान, ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर होगा कला सिनेमा 2016। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? शिल्पग्राम आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? गुग्गा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मान होता है? तो सही आंसर जो होगा इसमें होगा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सी ऑप्शन। भारत द्वारा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार से न्याय सुरक्षित करना है? सही आंसर होगा अंतिम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ब्राजील में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसमें दिया जाता है? फुटबॉल विश्व कप। निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। तो यहाँ पर होगा H2Cl2 और 2HCl, यानी कि बी सही आंसर होगा। नीचे कौन सा मुख्य रूप से फोटो और वीडियो को साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्नैपचैट। गर्भावस्था प्रसव गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मातृ मृत्यु, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता को रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? सही आंसर होगा आय 1 लाख से अधिक। ठीक है, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं के लिए कुल संख्या को संदर्भित करता है? सही आंसर होगा रीच। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार सबसे अच्छा दर्पण है? सभी मनुष्यों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? अदिश राशि है तो 4। विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या है? तो सही थायमीन। कांस्य युग भारत के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के उल्लेख में निम्नलिखित बंदरगाह शहर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका लोथल। को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? सही आंसर विश्व दूरसंचार दिवस। और 100वें क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका 2020। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के हल हमने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।